नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के अब भी अटकलें जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच जो खास करके प्रत्याशी हैं और जो लोग हैं वो लगातार चुनाव को लेकर के अपडेट चाहते हैं कि आखिर में चुनाव को लेकर के सरकार की बात करें या फिर चुनाव आयोग जो है वो क्या कुछ कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने 21 अप्रैल को 15 दिनों के लिए चुनाव स्थगित करने की घोषणा की। इसके साथ साथ जानकारी ये भी जरूरी है कि राज्य चुनाव आयोग के कई वरीय अधिकारी जो हैं वो कोरोना संक्रमण के शिकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव को लेकर के जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, या अगर बिहार में पंचायत चुनाव, हालांकि ये तो तय है कि बिहार में पंचायत चुनाव समय से नहीं होगा, क्योंकि 15 दिनों के बाद अगर राज्य चुनाव आयोग अपनी स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के बाद इस पर चर्चा की जाएगी, अगर संक्रमण का खतरा बरकरार रहा तो अभी तारीखें और टल सकती हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग अपनी स्तर से तैयारियां तो कर रहा है, लेकिन नीतीश सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल कि आखिर में नीतीश सरकार जो है वो क्या कर रही है। समय से चुनाव नहीं होना तय है तो नीतीश सरकार भी शांत नहीं बैठी है। नीतीश सरकार भी अपनी तैयारियों में जुटी है और इसके लिए नीतीश सरकार नए अध्यादेश पर चर्चा कर रही है। आखिर में वो अध्यादेश क्या हुआ और क्या उस पर चर्चा हो रही है, आपको बता दूं। दरअसल नीतीश सरकार जो है वो नई तैयारियों में है। नीतीश सरकार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन की तैयारी कर रही है। संशोधन की तैयारियों के साथ साथ जब पूरी तरीके से इस पर संशोधन हो जाएगा, उसके बाद अधिनियम में संशोधन करने के बाद इससे संबंधित दिशा निर्देश जिलों को जारी किया जाएगा। पंचायती राज का कार्य जो होगा वो 16 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में अध्यादेश में संशोधन के बाद जो पत्र होंगे, जो अध्यादेश होंगे, उसके जो आदेश होंगे, उसको सभी जिलों को सौंप दिया जाएगा। फिर होगा क्या? फिर होगा कि जो भी वरीय अधिकारी होंगे उनके हाथों में विकास की कमान जो होगी वो चली जाएगी। यानी कि पंचायतों में जो होने वाले विकास होंगे उन सब की जिम्मेदारी उन अधिकारियों के पास होगी। अब कौन से अधिकारियों के हाथ में होंगे इसके अधिकार, तो ये जान लीजिए कि पंचायत राज का कार्य जिलाधिकारियों के माध्यम से अधीनस्थ होगा और पदाधिकारी जो होंगे वो जिलाधिकारियों के अधीनस्थ होंगे, जिसमें वार्ड, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के तहत होने वाले कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ के हाथ में चली जाएगी। इसके साथ जिला परिषद के माध्यम से होने वाले कार्य को उप विकास आयुक्त कराएंगे, क्योंकि सारे अधिकार उन्हीं के पास होंगे। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है और पंचायत चुनाव को लेकर के अटकलें जारी है, और ऐसे में पंचायती राज अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं है। यानी कि दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में इस पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन की बात क्यों हो रही है और नीतीश सरकार इतनी परेशान क्यों है, बात यह भी जरूरी है। दरअसल आपको बता दूं कि पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है उसमें ये तय नहीं किया गया है या ये नहीं दर्शाया गया है कि अगर समय पर पंचायत चुनाव नहीं होगा तो फिर क्या होगा और अधिकार जो होंगे वो किसके हाथों में होंगे। इसको लेकर के अब सरकार जो है ये तय है कि समय पर चुनाव नहीं होगा, तो सरकार पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है और इसको लेकर के अब अधिनियम पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। जल्द से जल्द इसको लेकर के बातें सामने आ सकती है, लेकिन अंदर खाने की जो खबरें हैं वो ये है कि सरकार जो अब नए अध्यादेश पर चर्चा कर रही है, और ये चर्चा करना भी जरूरी है क्योंकि 2006 में जो अधिनियम आए थे पंचायत चुनाव को लेकर के उसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए ये अनिवार्य है कि अब अधिनियम पर चर्चा हो और उसके बाद जो भी बातें हो वो खुल करके सामने आए। आपको बता दूं कि पंचायती राज में ये प्रावधान पहले से नहीं था कि समय पर अगर चुनाव नहीं होंगे तो त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य किनके माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे। इसलिए अधिनियम संशोधन की अब चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन अधिनियम संशोधन होगा तो सबसे बड़ा सवाल है कि विधानमंडल नहीं चल रहा है, यानी कि बिहार में विधानमंडल की कार्यवाही नहीं चल रही है, तो फिर क्या होगा, सरकार को कितनी मुश्किल होगी। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से पंचायती राज अधिनियम 2006 पर चर्चा हो रही है और उसके बाद अब इसमें संशोधन की बात की जा रही है, इसके लिए सरकार को सबसे पहले अधिनियम संशोधन किया जाएगा और इसमें अध्यादेश लाए जाएंगे, यानी कि अध्यादेश के माध्यम से नए आदेश जो होंगे वो पारित किए जाएंगे और उसके बाद अधिनियम में संशोधन को
किया जाएगा। यानी कि अध्यादेश के बाद अधिनियम में संशोधन होगा और उसके बाद ये जो संशोधन होंगे, ये जब सत्र चलेगा यानी कि विधानमंडल का जब सत्र चलेगा तो उस सत्र में इसे पारित कराया जाएगा, उस पर चर्चा होगी और फिर उसे पारित कराया जाएगा। लेकिन सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। समय पर चुनाव नहीं होने के एवज में सरकार की भी परेशानी बढ़ रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले सरकार ने पहले ही ये तय कर दिया था कि कोरोना काल को देखते हुए भी, हालांकि पहले कोरोना की ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसे में पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था और डीटीवी भारत से खास बातचीत में भी कहा था कि बिहार में पंचायत चुनाव जो होगा वो समय पर कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी लगातार चुनाव को समय पर कराने के दावे कर रहा था, वादे कर रहा था, लेकिन ऐसे में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई आपदा में राज्य चुनाव आयोग को 15 दिनों के वक्त लेने पड़े और इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने फैसला लिया। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि पंचायत चुनाव कब होगा और कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए काल में क्या पंचायत चुनाव जल्द होगा या अभी इसके लिए वक्त लगेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है, लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोरोना के इस काल में भी जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जनता की सेवा कर रहे हैं और उसी के बदौलत आगे होने वाले चुनाव में भी उम्मीद करते हैं कि उनकी बेहतर तैयारी होगी। लेकिन फिलहाल कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म नहीं हो रहा है, रोज दिन नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, संक्रमण के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में पंचायत चुनाव ये तो तय है कि वक्त पर नहीं होगा। अब मुश्किलें सरकार की दिख रही है कि वो किस तरीके से अधिनियम पर चर्चा करेगा और नए अध्यादेश लाएगा, लेकिन फिलहाल स्थितियां जस की तस बनी हुई है। डीटीवी भारत लगातार पंचायत चुनाव की खबरों पर अपन तो डीटीवी भारत लगातार पंचायत चुनाव की खबरों पर अपनी नज़र को बनाए हुए हैं। जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले डीटीवी भारत आपको बताएगा। इसलिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। साथ ही साथ आपसे एक और अपील है कि कोरोना संक्रमण के इस खतरे को भांपते हुए आप किसी भी तरीके की गलती ना करें। कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ख्याल करें।